सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जियो, राधा स्वामी जी। आज की साखी में हम उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा के बनाए हुए संविधान के बारे में जानेंगे। साखी शुरू करने से पहले संगत के चरणों में विनती है कि साखी को लाइक और शेयर जरूर करें जी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जी। तो साध संगत जी शुरू करते हैं आज की साखी। बाबा जी कहते हैं कि सबसे पहले मालिक ने संविधान बनाया और उस संविधान के अनुसार हमें इस धरती पर भेजा और जीव को यहाँ हिदायत दी कि इस संविधान के अनुसार आपको अपना जीवन यापन करना है। अगर आप मालिक के बनाए कानून के अनुसार जीवन यापन करेंगे, जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, अगर हम उनको फुलफिल करेंगे तो जल्दी से जल्दी मालिक के पास पहुंच जाएंगे। इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, 84 के जेल खाने से छूट जाएंगे। अब बाबा जी हमें समझाते हैं, अगर हम कानून की उल्लंघना करेंगे तो आपके ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। इस बोझ के कारण आपकी जो कुल मालिक के पास पहुंचने की स्पीड है वो कम हो जाएगी। हमारा लक्ष्य तो वही है, मगर हमने रास्ते बदल लिए, गलत रास्तों में पड़ गए, इसीलिए हम भटक गए। अब बाबा जी हमें आगे समझाते हुए कहते हैं, आप जो किस्मत लेकर आए हैं उस किस्मत को हम नहीं बदल सकते। कर्मों आपको अपनी के नेड़े के दूर। जो कर्म हमारे द्वारा पिछले जन्मों से किए गए हैं उन्हीं के अनुसार हमारी किस्मत बनी हुई है, उन्हीं कर्मों पर हमारी किस्मत निर्भर है। जैसे आप पिछले जन्मों में या इसी जन्म में किए हुए कर्मों को नहीं बदल सकते, उसी प्रकार हम अपनी किस्मत को भी नहीं बदल सकते। अब बाबा जी आगे कहते हैं कि वो कुल मालिक परम पिता परमात्मा अपनी मौज में हमारे कर्मों को जल्दी खत्म करवा सकते हैं या उन्हें आगे पीछे कर सकते हैं, मगर कर्म खत्म नहीं कर सकते। जो कर्म किए हैं वो तो हमें भोगने ही हैं, वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। जो कुछ हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें जरूर मिलेगा। अभी जो हमें मिला हुआ है उसकी कदर करनी है बस। अब बाबा जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि हमें पैसों से, ओहदों से, पावर से, रिश्ते नातों से खुशी मिलेगी तो ये आपकी गलत फहमी है। असल खुशी तो आपको अपने अंदर से मिलेगी। बाहरी चीज़ें तो बस झूठी तसल्ली देगी। पहले तो सच्चाई को समझें। पैसे तो जीवन गुजारने के लिए जरूरी हैं, पर कितने जान पहचान हो तो थोड़ा जीवन गुजारना आसान हो जाएगा, मगर इतना है तो सब नाशवान। पैसों से, ओहदों से, रिश्ते नातों से खुशी नहीं मिलती, बस जिंदगी जीना आसान हो जाती है। असल लक्ष्य तो मन की शांति है, वही असल खुशी है, और वो अंदर से मिलेगी, बाहर से नहीं। जब तक हम ध्यान मुक्त होकर अपने अंदर नहीं जाएंगे तब तक असल खुशी नहीं मिलेगी, और बाहर से तो मिलेगी ही नहीं। और जब हमने अपने अंदर की वो खोज कर ली, आपके पर्दे खुल जाएंगे। फिर आपको ओहदों से, पैसों से, रिश्ते नातों से कोई फर्क नहीं पड़े, और फिर जो खुशी हमें अंदर से मिलेगी वो परमानेंट हो। अब आगे बाबा जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि हमें उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा पर भरोसा हर वक्त रखना है, उसकी रजा में रहना है। जो उसने दिया है, सुख है चाहे दुख है, उसका प्रसाद समझकर हमें ग्रहण करना है और अपनी तरफ से कोई मांग नहीं रखनी।
हम क्या सोचते हैं, क्या वो जानता नहीं हमारी अवस्था को? जब वो देने की ताकत रख सकता है तो क्या वो जानने की ताकत नहीं रख सकता? क्या मांगू कुछ थिर ना रहे, बाबा जी कहते हैं कि क्या मांगू उससे और क्या कहूँ। अब बाबा जी और खोल कर हमें समझा रहे हैं कि यहाँ दुख सुख तो आते जाते रहेंगे। आप यह समझते हैं कि संत महात्मा यहाँ आपके दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए आते हैं, तो यह आपकी गलत फहमी है। वो तो हमें उस कुल मालिक की रजा में रहकर उसके द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार जीवन यापन करने की शिक्षा देने के लिए आते हैं कि तेरा पाना मीठा लागे, जे राज कराए था तेरी उपमा, भीख मंगाए क्या कट जाए, दुख सुख समकर जान मान अपमाना। हमें तो जो मनुष्य जामा देकर उसने बख्शिश की है उसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना है, उसके हुक्म में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। अब आगे बाबा जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि हम दुनिया को बदल नहीं सकते और ना अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। जिस अवस्था में उस मालिक ने हमें रखा हुआ है उसका शुक्र करना है और अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। यह जो दुख और सुख है परमानेंट नहीं है, हमें तो बस भजन सिमरन नित्य नियम करना है। और अगर हम इसको मालिक का हुक्म मान कर नित्य नियम रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन करेंगे तो जो भी रुकावटें हम फेस कर रहे हैं धीरे धीरे सब दूर हो जाए। अब बाबा जी सेवा के बारे में बताते हुए हमें समझाते हैं, जो भी काम हम निष्काम होकर करते हैं वो सेवा है। और वो सेवा जब हम घर में बच्चों की देखभाल करते हैं, घर का काम कर रहे होते हैं, नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, जो भी काम हम निष्काम भाव से करेंगे वो सेवा है। और जो भी हमने किया उसको गिनती में नहीं लाना। सेवा का असल मकसद तो हमें सिर्फ देना है, सेवा का असल मकसद तो सिर्फ देना है, उसके बदले में कुछ लेना नहीं। अगर हमने बदले में कुछ लेने की आस रखी फिर वो सेवा नहीं रह गई, फिर वो एक कारोबार बन जाता है। और अब अंत में बाबा जी हमें समझाते हैं कि जो भी करना है, जैसे भी करना है, उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा की रजा में रहकर करना है। और भजन सिमरन रोज नित्य नियम 2.5 घंटे करना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जियो, राधा स्वामी जी, अगर साखी अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें जी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जी, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली साखियों का अपडेट आप तक पहुंच सके जी। राधा स्वामी जी।